रामनगर से खबर आ रही है। आमडंडा गेट पर चेकिंग के दौरान कोविड कर्मियों ने बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया है। इस गेट पर ट्रक की चेकिंग के दौरान यहां गांजा पकड़ा गया, जिसमें ट्रक ड्राइवर को भी वन कर्मियों ने पकड़ लिया। खबरें ये भी हैं कि गांजा ले जा रहा व्यक्ति ट्रक में ही बैठा था। जैसे ही ट्रक की तलाशी ली जा रही थी, वो वहां से भाग निकला। चेकिंग के दौरान आपको बता दें कि लोग पकड़े गए। वहीं कोविड के अधिकारियों की माने तो वो इसे अब पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों को ये गांजा पहाड़ से मैदानी क्षेत्र की ओर ले जाया जा रहा था। आमडंडा गेट पे हमारी जो है रूटीन चेकिंग होती है। उसमें एक टाटा का ट्रक पहाड़ की ओर से आता हुआ हमने रोका और उसकी चेकिंग की। चेकिंग में कुछ कपड़ों में लिपटा हुआ गांजा प्राप्त हुआ है। गांजा प्राप्त जिस ट्रक से हुआ है उसमें जो ट्रक ड्राइवर है वो इसके बारे में जानकारी होने से अनभिज्ञता जाहिर कर रहा है। और जिस व्यक्ति द्वारा ये कपड़े बता के गांजा मासी के पास से रखा बताया गया है, उसके द्वारा कि मासी से ट्रक में चढ़ा था, पुराने कपड़े इत्यादि बताए थे इसने, वो जैसे ही चेकिंग हमारी टीम यहाँ कर रही थी वो उतर के फरार हो गया है। वो हाथ नहीं लगा है। गांजे के 3 गठरियां हैं जो कपड़ों में लिपटी हुई हैं। उधर कोटद्वार की मेयर हेमलता नेगी ने प्रशासन और पुलिस पर खनन माफियाओं से मिलीभगत के आरोप लगा दिए हैं। कोटद्वार में कुछ समय से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं। क्षेत्र से होकर गुजरने वाली खो, सुखरो और मालन नदी में खनन पूरी तरह से बंद है। बावजूद इसके खनन कारोबारी दिन रात नदियों में धड़ल्ले से खनन कर उप खनिज जो है वो उठा रहे हैं। आलम यह है कि खनन माफियाओं ने उप खनिज के चक्कर में वीरान पड़ी सरकारी भूमियों को भी नहीं छोड़ा। कोटद्वार के मालन नदी के किनारे लच्छमपुर में मेडिकल कॉलेज से चिन्हित 190 बीघा जमीन में भी उप खनिज के लिए खनन किया जा रहा है। वहीं भूमि से खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का रास्ता बनाने के लिए कई जगह बाउंड्री वॉल भी तोड़ दी गई हैं। पूरे मामले में कोटद्वार की मेयर हेमलता नेगी ने प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल मैं जब कर्णाश्रम गई उसके बाद वहाँ पता चला कि मेडिकल कॉलेज की जो भूमि है हमारी 190 बीघा है करीब, तो उसमें भी खनन हो रहा है। तो हमने लगे हाथ हम वहाँ पे भी गए। वो इतना ज़्यादा हो रखा है कि 12-12 फीट गहरा खोद के सारा खनन खुलेआम, मतलब कुछ ऐसा नहीं। ट्रक भी वहाँ पे मौजूद थे 2 उसी समय, 2 बाहर रोड में थे। हमने फ़ोटो भी खींची उनकी कि मतलब देखो कितना अपना वो ना समझ के लोग इतना खनन कर रहे हैं, और पर कोई उसकी सुध नहीं ले रहा है। पुलिस वाले भी सोए में हैं, अधिकारी लोग सब सोए में हैं। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा ये देख के। मैंने बोला है, एसडीएम को भी बोला, खबर की उनको। वो लेट पहुँचे जिससे उनको गाड़ियाँ वहाँ पे नहीं उपलब्ध हो पाई। वो लोग चले गए थे उस समय। उधम सिंह नगर के गदरपुर से होकर निकलने वाले प्रस्तावित नेशनल हाईवे 74 बाईपास रोड का निर्माण कार्य बीते 4 साल के बाद भी शुरू नहीं हो सका है। बाईपास रोड का निर्माण कार्य शुरू न होने की वजह से गदरपुर के मुख्य बाजार से होकर निकलने वाले वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को हमेशा जाम से 2-4 होना पड़ता है। दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। बाईपास रोड का निर्माण कार्य शुरू न होने से गदरपुर के मुख्य बाजार से होकर निकलने वाले बड़े बड़े वाहनों की चपेट में आने से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। बाईपास का निर्माण इनकी शिथिलता की वजह से नहीं हो रहा। जहाँ तक जांचों के मारे में इन्होंने लटका रखा मामला, ये जांच चोरी हो जाए, जांचें तो होती रहेंगी। अगर ये चाहें तो ये बाईपास का निर्माण आज ही शुरू करा सकते हैं। यहाँ पे एक तो बाईपास बनना जरूरी है, जो अब तक नहीं बन रहा। क्यों रुका हुआ ये सरकार जाने। सड़क पे सारा दिन जाम रहता, हम जाम के सड़क पार करनी तो पार नहीं कर सकते। दूसरी बात, सारा दिन हमें धूल खाने को मिलती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश भर में अपने बाघों के घनत्व के लिए मशहूर है, लेकिन टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा किसी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ की दक्षिणी सीमा हमेशा से संवेदनशील रही है। यूपी से लगे इस क्षेत्र में शिकारियों का हमेशा अंदेशा बना रहता है। इसी को देखते हुए यहाँ एनटीसीए ने करीब 1 दशक पहले इस टीपीएफ की मंजूरी दे दी थी। बावजूद इसके अभी तक कॉर्बेट में विधिवत रूप से स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन नहीं हो पाया। इस फोर्स में 108 लोग तैनात होंगे। हाईकोर्ट की फटकार के बाद कॉर्बेट में 14 अगस्त 2018 को इस फोर्स का गठन किए पूर्व सैनिकों को नियुक्त कर अस्थायी रूप से कर दिया गया, लेकिन स्थायी फोर्स अभी तक नहीं गठित हो पाई, जिससे यहाँ की सुरक्षा अभी भी लचर बनी हुई है।
एसटीपीएफ का हमने एक्स आर्मीमैन को लेके उसका गठन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कर दिया गया है, जो विधिवत रूप से जिसका गठन किया जाना था, जिसमें मुख्यतः जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनको डिप्यूटेशन पे लेने के लिए या सर्विस ट्रांसफ़र के बेसिस पे लेने के लिए उनको किया जाना है। उसमें कार्रवाई अभी गतिमान है, चूँकि जो फॉरेस्ट गार्ड्स की भर्ती विभाग में बड़े पैमाने पे होनी है, लगभग 1200 की, उसमें कुछ प्रकरण अभी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो इस कारण से ये भर्तियां नहीं हो पाई हैं। दून के गांधी नेत्र चिकित्सालय को लेकर भले ही राजधानी के जिला अस्पताल का कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है, बावजूद इसके गांधी नेत्र और दून अस्पताल के मौजूदा स्टाफ और संसाधन का भारी टोटा तो अस्पताल को ही बीमार करार रहा है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टरों की माने तो दून अस्पताल में दिनों दिन बढ़ती मरीजों की तादाद अस्पताल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। वहीं सीएमएन का कहना है कि मेडिकल उपकरणों को निदेशालय स्तर पर खरीदे जाने का काम शुरू करने का दावा किया गया है। देखिए, नर्सिंग स्टाफ के पास हमारे पास डिफिशियंसी है, 4th क्लास की भी हमारे पास डिफिशियंसी है। जो हमारे पास अभी कुछ यहाँ से, जब वहाँ गांधी शताब्दी में हमने स्टाफ हैं 5 स्टाफ मेल से, 10 स्टाफ फीमेल से भेजा है, 1 लैब टेक्नीशियन यहाँ से भेजा है, 2 वार्ड बॉय यहाँ से भेजे हैं, 2 वार्ड बॉय फीमेल से भेजे हैं। इस ढंग से इस वजह से हमारे यहाँ 4th क्लास की कुछ भी नहीं तो 40